ये लेक्चर 3 है। हेलो स्टूडेंट, आज बायोलॉजी क्लासेस में यह पुष्प की संरचना में 3rd लेक्चर है, जिसमें आपको पढ़ाएंगे लघु बीजाणु जनन, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यह जो होता है लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, कोई एक नवजात परागकोश होता है। जैसे कोई पुष्प जब क्या होता है, खिलता है, तो उसमें देखते हैं बहुत सारे पार्ट होते हैं जो आपको बता चुके हैं अगली कक्षाओं में, जिसमें आपको बताए होंगे कि जो पुष्प होता है उसमें निम्न भाग है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पुंकेसर, जिसमें पुष्प का नर जननांग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने आपको बता दिया है कि पुंकेसर क्या है, परागकोश क्या है। आज हम लोग एक क्रिया पढ़ रहे हैं, लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कोई भी परागकोश नवजात से उसमें परागकण कैसे बनता है, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं जिसमें परागकण बनने के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या करते हैं, एक परागकोश लेते हैं, ठीक है, एक परागकोश लेते हैं, उसको क्या किया जाता है, बीज से काट कर उसमें के जो परागकण वाली जहाँ से विविध ज्योति की कोशिकाएं, देखिए जैसे जो नवजात परागकोश होता है ना, जब उसको हम देखते हैं तो क्या होता है कि उसमें ढेर सारी कोशिकाएं भरी होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक परागकोश को काट कर उसका एक भाग लिया गया है, जिसमें देखते हैं जब तो उसमें छोटी छोटी कोशिकाएं जाके भरी होती हैं उसके अंदर। तो ये जो कोशिकाएं भरी होती हैं जो विविध ज्योति की कोशिकाएं कहलाती हैं। देखिए कोई भी पौधा रहता है, वह जब नवजात रहता है, जब अभी उसका समय अभी थोड़ा सा होता है, तो क्या होता है कि उस समय सारी चीज़ें उसमें विकसित नहीं होती हैं। उसको विकसित होने में कुछ प्रक्रियाएं आती हैं, कुछ क्रिया करता है, जिसके बाद वो धीमे धीमे क्या होता है, विकसित होता है। तो हमने क्या किया, एक परागकोश, एक नवजात परागकोश लेते हैं, उसको क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट के द्वारा एक भाग उसका टुकड़ा ले लिया जाता है। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो आपको संरचना कुछ ऐसे दिखेगी, जिसमें आपको एक बाहर की तरफ परत दिखेगी और उसके बीच में बहुत सारी कोशिकाओं का समूह दिखेगा। जब उस कोशिकाओं को आप देखेंगे तो ये कोशिकाएं जो होंगी, यह ऐसी कोशिका होगी जो हमेशा विभाजन करने वाली होगी। तो आप लोग पढ़े होंगे विभाजन वाली कोशिकाएं ही विविध ज्योतिकी कहलाती हैं, ठीक है। जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको विविध ज्योतिकी कोशिका कहते हैं, अर्थात नवजात परागकोश में सब विविध ज्योतिकी कोशिकाएं भरी होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गया। देखो जब विविध ज्योतिकी कोशिकाएं जब क्या होती हैं, थोड़ा और विकसित होती हैं, तो क्या करती हैं, एक इसमें से देखो ये क्या है, विविध ज्योतिकी कोशिका है, इसमें से एक कोशिका, हम एक को मान ले रहे हैं, ये एक कोशिका है, अचानक क्या करती है, आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है। आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और उसमें उसका केंद्रक भी बड़ा हो जाता है जो स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। उसमें उसका केंद्रक भी बड़ा हो जाता है जो स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, वही अगला फिगर बनाया गया है जिसे हमने बोला है प्रपशु कोशिका, ठीक है। हमने एक नवजात परागकोश लिया, उसको क्या किया, अनुप्रस्थ काट के द्वारा उसका एक टुकड़ा लिया गया। जब उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो एक बाहर की तरफ परत है और उसके बीच में क्या है, विविध ज्योतिकी कोशिकाएं भरी हुई हैं। इसमें हमने बताया ऐसी सारी कोशिकाएं थी, एक समान रूप से थी। अब ये क्या करती है, अचानक क्या होता है, इसकी एक कोशिका अचानक वृद्धि कर लेती है, क्योंकि आप लोगों को अगली कक्षा में बताती हैं कि जो परागकोश होता है उसमें 4 लघु बीजाणुधानी बनते हैं। तो चारों तरफ परागकोश का क्या है, परागकण का निर्माण होगा। इसलिए यह काम देखो चारों तरफ हो रहा है, जहाँ जहाँ लघु बीजाणुधानी बनते हैं चारों तरफ प्रपशु कोशिकाएं बनती हैं। तो इसमें हम एक का बता रहे हैं, एक कोशिका अचानक बड़ी हो गई, इसमें केंद्रक भी इसका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देता है, जिसे नाम दिया जाता है प्रपशु कोशिका। एक बात समझ में आया, प्रपशु कोशिका कैसे बना। इसके बाद क्या होता है, जो प्रपशु कोशिका होता है वो समसूत्री विभाजन करता है, ठीक है। देखो समसूत्री विभाजन आपको नया होगा तो सुन लीजिए। जो समसूत्री विभाजन होता है, एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन करके क्या है, 1 से 2 कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रपशु कोशिका समसूत्री विभाजन करती है और 1 से 2 कोशिका बनाती है, और फिर 2 से क्या है, 4 बनाती है। ऐसे जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं इसे कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। जब प्रपशु कोशिका विभाजन करती है तो क्या करती है,
अपने ऊपर की कोशिका का एक परत बनाती है और एक नीचे की तरफ बनाती है। जो कोशिका नीचे की तरफ होती है वो आपकी प्रपोष्य कोशिकाएं होती है, और जो आपकी ऊपर की कोशिकाएं होती हैं जिसे कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है यह क्या होता है, लगातार विभाजन करती है और विभाजन करके 3-4 बार क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती जाती है, और विभाजन करके क्या करती है, परत का 3 परतों का लगभग 4 परतों का क्या करती है, निर्माण करती हैं। एक सबसे ऊपर परत होती है, एक उसके नीचे होता है, और एक उसके नीचे, और एक सबसे नीचे होता है। ठीक है, और देखिए साथ साथ उसमें जाइलम और फ्लोएम वाला भाग भी बनता जाता है। संवहन पुल, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, अब कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए क्या है, उसे भोजन भी चाहिए होता है, तो भोजन जो होता है इसी के थ्रू आता है, जो संवहन पुल होता है जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम हो सकता है, इसी के द्वारा इसको पोषण मिलता रहता है, जिससे क्रिया करने में क्या होता है, तत्पर हो पाता है। ठीक है, तो प्राथमिक भित्ति कोशिका है वह विभाजन करके लगातार क्या बनाती है, निम्न परत का निर्माण करती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारी कोशिकाएं जब विभाजन की हैं तो चारों तरफ क्या बना है, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी बना है। इन्हीं लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं, परागकणों का निर्माण होता है। अब आगे के फिगर में देख सकते हैं इसका एक पार्ट वाला भाग बनाया गया है, जिसमें क्या है, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका है, जान गए आप लोग, जो ऊपर की तरफ परत होती है उसके नीचे कौन सी होती है, प्रपोष्य कोशिका होती है। तो इसमें क्या होता है, ये लगातार विभाजन करती है भित्ति कोशिका, और विभाजन कर करके 4 परतों का निर्माण करती है। सबसे ऊपर वाली परत यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एक यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर वाली किनारे एकदम परत है चारों तरफ, जो क्या है, इनको चारों तरफ से घेरी हुई है, जिसे कहते हैं बाह्य त्वचा, मतलब सबसे बाहर वाली परत है। ठीक है, और इसके जब वहाँ त्वचा के नीचे आएंगे तो एक और परत मिलती है जो चारों तरफ होती है, जिसे कहते हैं अंतःभित्ति। ठीक है, और अंतःभित्ति की नीचे वाली परत और टेपिटम के बीच वाली परत जो होती है वह कहलाती है मध्य भित्ति। ठीक है, और जो मध्य भित्ति होती है उसके सबसे नीचे लास्ट में क्या होता है, आपका टेपिटम होता है। ये जो टेपिटम होता है इसका काम ये होता है कि टेपिटम वाली जो परत होती है वो परागकण को विकसित होने में उसको पोषण देती है, और पोषण देते देते ये क्या होती है, परत गल जाती है, और ये भी मध्य वाली परत भी गल के नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होकर परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो अंतःभित्ति वाली बची रहती है। ये क्या होती है, यहाँ से जब फट जाती है तो परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यही प्रोसेस होती है परागकण के बनने की प्रक्रिया में। तो लघु बीजाणु जनन क्या है, डेफिनेशन सुन लीजिए, पराग कोश में। ठीक है, आपको बताया गया जो पराग कोश में परागकण का बनना या उसका परिवर्धन होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन वह होता है जिसमें परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकणों का विकास होता है, परिवर्धन होता है, वह विकसित होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन, जिसमें आपको ये फिगर समझा दिए कैसे क्या होता है, कैसे प्रपशु कोशिका बनती है, कैसे प्रपशु कोशिका विभाजन होती है तो भित्ति कोशिका का जो बाहर वाली परत होती है भित्ति कोशिका बनाती है, और विभाजित होकर तो भित्ति कोशिका बनाकर क्या करती है, यही काम देखो एक तरफ हो रहा है, चारों देखो लघु बीजाणु जनन क्या है, चारों तरफ वही काम होगा। ठीक है, तो चारों तरफ क्या होता है, लघु बीजाणु धानी का जो काम यहाँ पे हो रहा है यही काम यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे चारों तरफ होगा। प्रपशु कोशिका एक जगह नहीं, क्योंकि लघु बीजाणु 4 बनेंगे, लघु बीजाणु धानी, तो चारों तरफ लघु बीजाणु धानियाँ बनेंगी, और प्रपशु कोशिका भी चारों तरफ बनेगा, वही काम हो रहा है। फिर यहाँ पर भी देखो भित्ति कोशिका ऊपर बना है तो यहाँ पर भी वही काम होगा। फिर उसके बाद 4 देख रहे हैं लघु बीजाणु धानी बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ, 4 लघु बीजाणु धानी बन रहे हैं। 4 लघु बीजाणु धानी के बाद हमने एक फिगर यहाँ पे आपको दिखाया है जिसमें केवल क्या है, आपका सबसे ऊपर वाली परत है, उसके नीचे वाली है इसके नीचे। ठीक है, जो सबसे ऊपर है उसे बाह्य परत, जो उसके नीचे है उसे अंतः परत, जो उसके नीचे है मध्य परत, और जो सबसे लास्ट में है उसे कहते हैं टेपिटम, जो क्या करता है, परागकण को विकसित होने के लिए पोषण प्रदान करता है, वह टेपिटम कहलाता है। और इसके अंदर मात्र कोशिकाएं बनी हुई हैं। जो मात्र कोशिकाएं बनी हैं ये क्या करती हैं, ये देखो कौन सा भाग ये वाला बनाता है, क्या नाम है इसका, भित्ति कोशिका। भित्ति कोशिका, ये परागकण कैसे बना है ये भी तो जानना जरूरी है। ये जो भित्ति कोशिका है ये वाली कोशिका बीच में दिख रहा है, देखिए जो आपकी प्राथमिक भित्ति वाली कोशिका है इसने तो केवल ये 4 परत बनाया है, इस
इसने केवल 4 परत बनाया, लेकिन अभी आपका क्या बचा हुआ है, ये वाला क्या बोलते हैं, प्रपशु कोशिका बचा है। ये जो प्रपशु कोशिका होता है, यह जब विभाजन करती है तो विभाजन करके ढेर सारे मात्र कोशिका, परागकण मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और ये परागकण क्या होते हैं, मात्र कोशिका विभाजन करके, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री, जो आपका परागकण होता है, परागकण मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित परागकण का निर्माण करती है। ठीक है, अगुणित परागकण का निर्माण करती है। यही प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बताया जाता है कि जो लघु बीजाणु जनन है, इसमें परागकोश के अंदर परागकणों का बनना या उसका परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो लघु बीजाणु जनन के बाद आते हैं प्रोसेस मादा जनन तंत्र, जो मादा का भाग होता है उसके बारे में समझाएंगे, उसमें कैसे बनता है। सही था।